नमस्कार, सिविल सर्विस कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स जीएस 1 क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एमपीपीएससी प्री है उसके सिलेबस में 10 यूनिट हैं, तो यूनिट वाइज कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यूनिट 1 इंडियन हिस्ट्री से 10, एमपी हिस्ट्री से 15, इंडियन ज्योग्राफी से 11, एमपी ज्योग्राफी से 8, पॉलिटी से 10, इकोनॉमी से 13, यूनिट 7 एनवायरनमेंट एंड हेल्थ से 9, करंट अफेयर से 10, कंप्यूटर से 10 और जनजातियां जो कि नई यूनिट जोड़ी थी ना उससे 4। अब हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार है। इसमें आंसर डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। इस रोग में जो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं उसकी जगह गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्यवाही की पहचान की है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं है। तो इसमें स्वच्छ भारत अभियान, यात्री सुरक्षा, निर्भया नारी, ये तीनों इसमें शामिल हैं। चौथा हमारा आंसर हो जाएगा अन्नपूर्णा योजना। किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथाइरिज्म नामक रोग हो जाता है। तो ऑप्शन को देखकर ही तुरंत समझ में आ जाएगा, खेसारी दाल। वर्ष 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए थे। ये आंसर हो जाएगा PSLV C-37। ओजोन परत की मोटाई को डॉप्शन यूनिट में मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकियों की संख्या होती है 7। मंगल ग्रह के लिए 7 भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन किस वर्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इसका आंसर है वर्ष 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया था। 1974 में। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम था। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। SDG इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार SDG 1, SDG 2, SDG 9 क्रमशः दर्शाते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। जो SDG 9 है तो 9 को नवाचार, यानी 9 में भी ना आ रहा है और नवाचार, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको 2030 तक प्राप्त करना है। इसमें जो देश हैं 193 हैं जिसने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणुओं एवं फ्लैजेलेट्स के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर अपघटक हो जाएगा, जो कि जैविक जो पदार्थ हैं उनको सड़ा गला कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। स्वपोषी वे घटक होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। उपभोक्ता जो दूसरों पर आश्रित होते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की। ए मद्रास बनाम चंपकम दोराईराजन 1951 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाता है। ये आंसर हो जाएगा। इसमें नहीं का बहुत ही ध्यान रखना होगा क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर गलत होते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि अगर इनमें मतभेद होता है तो इसका जो निर्णय है वो बहुमत के आधार पर लिया जाता है, ना कि विधि आयोग द्वारा। संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। अनुच्छेद
279 का में, यानी कि अनुच्छेद 279 आंसर हो जाए, क्योंकि इसके अंतर्गत जीएसटी का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है? अनुच्छेद 61। 60 में राष्ट्रपति शपथ लेता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य है। के.एम. मुंशी से संबंधित थे। ये संविधान की प्रारूप समिति से संबंधित थे, यानी ये इस समिति के सदस्य थे और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? संघ मंत्रिमंडल की सलाह पर ही कर सकते हैं, वो भी लिखित आदेश पर। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा, सही है। महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? इसका आंसर ए हो जाएगा, केवल एक कथन, क्योंकि महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहते हैं, क्योंकि इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद पर बने रहेंगे वो। पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची में दी गई है 11वीं अनुसूची, जो कि 1992 में जोड़ी गई है। इसके अंतर्गत 29 विषय हैं जिसमें पंचायत काम करती है। भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं? मंडला व डिंडोरी। मांडवरा त्योहार द्वारा मनाया जाता है, ये गौड़ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। महानायक टंट्या मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित हैं? ये भील जनजाति से संबंधित। टंट्या को टाटिया भी बोला जाता है और टुंडरा भी नाम मिलता है कहीं कहीं। स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला जनजाति से संबंधित हैं। स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? ये प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके नाम से ही छिंदवाड़ा में बादल भोई संग्रहालय है, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है? गौड़। कहीं कहीं बैगा का भी मिलता है। भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? ये वीर शंकर साय और रघुनाथ साय है, ये दोनों ये पिता थे रघुनाथ साय के। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किन के नाम से चल रही है? ये टंट्या भील। जनजातीय कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान बन्या का स्थापना वर्ष है, ये 1980। वैधानिक तरलता अनुपात की न्यूनतम सीमा क्या थी जिसे भारत सरकार द्वारा 2007 में संशोधित किया गया था? ये 25%। सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद में बाह्य ऋण का अनुपात क्या था? 18.6%। वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित था? 2%। पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? ये वाशिंगटन डीसी यूएसए में 2008 में हुआ था। मध्य प्रदेश सरकार की उन्नति परियोजना किस लिए है? एक कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह इमेजरी और ड्रोन जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए। समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है? इसमें राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन ये नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा, हमारा आंसर सी हो जाएगा। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों की स्थिर 2011-12 कीमतों पर तुलना करने पर हम पाते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है।
जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? ये बालाघाट हो जाएगा। बालाघाट मुख्यतः चावल के लिए ही फेमस है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके अनूठे उत्पाद के साथ मिलाएं। ये चंदेरी साड़ियां हैं जो अशोकनगर से संबंधित हैं। एक का तीसरा यानी पहले का तीसरा देख लेंगे तो और देखने की जरूरत नहीं है। नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों को कैसे परिभाषित किया जाता है? ये आंसर बी हो जाएगा। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है? कर्नल। इसको मुख्य भाग भी कहा जाता है। हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है। इसका आंसर होगा जाएगा सी, फिशिंग। करेक्टली है ये, इसके आंसर दो हैं, सर्च इंजन भी और इंटरनेट फोरम भी, जो कि वर्तमान में कार्यरत नहीं है। इमिटेशन गेम किसका मूल नाम था? द ट्यूरिंग टेस्ट। ट्विटर के संस्थापक हैं जैक डोरसी। मार्क जुकरबर्ग जो हैं फेसबुक के संस्थापक हैं। जॉन मैककार्थी एआई के फादर कहे जाते हैं। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या हैं? लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, संसाधन। उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं। लिंक्डइन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है मशीन लर्निंग। एमपीईजी का अर्थ मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान है? प्रथम। मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था? देवास में। जो सोयाबीन है मुख्य रूप से चीन की फसल है। मध्य प्रदेश में 1962 से ही इसका उत्पादन शुरू हुआ है। रॉक फास्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है? उर्वरक उद्योग। फास्फेटिक खाद बनाते हैं इससे। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा हुआ? बेसाल्ट। क्रिटेशियस काल में जो बेसाल्ट लावा उद्गार हुआ था उसी के कारण, जो कि मालवा में है ज्यादातर। मध्य प्रदेश में मांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1973 में, किंतु वर्तमान में अराष्ट्रीयकृत है। विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? इसका आंसर भांडेर पठार हो जाएगा, क्योंकि अमरकंटक मैकाल सतपुड़ा श्रेणी के भाग हैं। बस्तर छत्तीसगढ़ जिले में राज्य में है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश की एक कंपनी के सहयोग से हुई थी? ब्रिटेन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? भोपाल। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है? सरदार सरोवर परियोजना जो कि नर्मदा नदी पर है, गुजरात राज्य में है। इसमें 4 शामिल राज्य हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। बंगला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक का नाम क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने राष्ट्रीय गीत की भी रचना की, वंदे मातरम। केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने, जिन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना भी की। राजा राम मोहन राय ने 1829 में विलियम बेंटिक के कार्यकाल में सती प्रथा निषेध अधिनियम को पारित करवाया था। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था? असहयोग आंदोलन। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित है? न्याय विभाग से। सैन्य राजस्व विभाग से संबंधित है समाहर्ता। के.एम. पडिक्कर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिक थे?
गोपाल कृष्ण गोखले। किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? अथर्ववेद। क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था? त्रिशुंभ मंत्र। गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा की गुफाओं में, जिसे कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है? ऋग्वेद। अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है? धारणा। निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही कूट की पहचान कीजिए। कावेरी, साबरमती, ताप्ती। उद्गम क्षेत्र ताप्ती नदी, बैतूल, मुल्ताई सतपुड़ा, सरेली। तीसरे का वन हो जाएगा। दामोदर, छोटा नागपुर। 18 4। तो आंसर सी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से भारत के कौन से दो राज्यों में से देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है? झारखंड और उड़ीसा। 1 और 3। इसका आंसर बी हो जाएगा। वर्ष 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है? ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एल नीनो एक समुद्री जलधारा है जो पेरू तट पर प्रकट होती है। सही है। एल नीनो भारतीय मानसून को कमजोर करती है। सही है। एल नीनो घटना प्रतिवर्ष घटित होती है। ये सही नहीं है। ये जो घटना है 4 से 5 साल के अंतराल में घटित होती है। निम्नलिखित में से वर्ष 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है? पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर। सोन नदी 780 के लगभग है। ताप्ती नदी 724 है और कावेरी नदी लगभग 800 के आसपास। वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था? ये था ताउते, गुजरात के तट से टकराया था। निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। सबसे ज्यादा है अनाईमुडी लगभग 2900 के आसपास। फिर है गुरु शिखर यानी 3-1। तो आंसर हो जाएगा ए। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा है? अरुणाचल प्रदेश। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मध्य प्रदेश में मिलेट को प्रोत्साहित करती है। सही है। पूरे मध्य प्रदेश में लागू है। सही है। यह योजना 2023-24 से 25-26 तक की अवधि के लिए। तीनों ही कथन सही हैं। वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित किया गया? सुधा मूर्ति। मध्य प्रदेश के पैरा कैनो खिलाड़ी कौन है जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्राची यादव। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक माच गायन शैली से संबद्ध है? ओम प्रकाश शर्मा। सांख्यिकी में 2023 के अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, उसके प्राप्तकर्ता कौन है? राधाकृष्ण राव। वर्ष 2024 में FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? डी गुकेश। लम्हेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जानी है? जबलपुर। निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अजय माणिकराव। विश्व की वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित है? उज्जैन। यह महाकाल नगरी है। जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में विजयी रहा 4-1 से। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों को उनके क्रांति के क्षेत्र से सम्मिलित कीजिए। मर्दन सिंह भानपुर, दौलत सिंह नेमावर। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला। राजा भगतवली साहेगढ़ से ही थे। मुराद अली महू से। नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में रेवा के नाम से। किस ताम्रपाषाण युगीन स्थल को ब्राह्मण का जन्म स्थल भी कहा जाता है? कायथा, जो उज्जैन में है। नबता टोली खरगोन में है।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? बोरी होशंगाबाद में ही है, गंगऊ पन्ना, करेरा शिवपुरी, घाटी गांव इंदौर नहीं है, ये ग्वालियर में है। शंकरराव पंडित का संबंध किस विधा से था? ये ख्याल गायक थे। गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है? कुडगरया। मोहन खेड़ा जैन तीर्थ निम्न में से किस जिले में स्थित है? धार। कुमार गुप्त और बंधु बर्मन के दसपुर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इस अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी का सूर्य मंदिर के निर्माण उल्लेख है, सही है। यह भारत में विज्ञापन परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण है, सही है। इस अभिलेख में दसपुर को पश्चिमपुर कहा गया है, सही है। इस अभिलेख की रचना भभूति ने की थी। एक आंसर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसकी रचना भभूति ने नहीं बल्कि बाशुल कवि ने की थी। कोहबर क्या है? एक वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र। यशोधर्मन के सौंदनी अभिलेख के रचयिता कौन है? बाशुल कवि। तो इस प्रकार हमारा ये पूरा पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।